नमस्ते। इस नए साल का सेलिब्रेशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ और नया साल शुरू होने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स बाकी है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि इस टाइम ये नया साल मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन करने वाली हूँ। यस, टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। फाइनली हम 2025 में आ गए। सेलिब्रेशन तो बनता है, तो शैम्पेन की तरह कोकोनट वाटर को हम शेक करेंगे और कोकोनट वाटर का ओपनिंग करेंगे। इसको ओपन करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अमेजिंग। अब मैं मेरा शॉट बनाऊंगी और आप सबके साथ चीयर्स करेंगे हम। इसमें है कोकोनट वाटर, वाह यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। क्या आपने आपका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है? सो लेट्स स्टार्ट टू सेलिब्रेटिंग दिस न्यू ईयर। न्यू ईयर के लिए मैंने ये वाइन ली है। चीयर्स गाइस, न्यू ईयर विद दिस वाइन। ये वाइन मैंने ABC जूस से बनाई है। एप्पल, बीट और कैरेट से। बहुत टेस्टी है। चीयर्स। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल हम सबको हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी से परिपूर्ण जाए। आपको पता है, जब से मैंने अपने भारतीय संस्कृति को समझा है, जब से मैंने अपने भारतीय कल्चर को समझा है, तब से मतलब पिछले 4 साल से मैं हमेशा 31st सेलिब्रेशन, नए साल का सेलिब्रेशन कोकोनट वाटर से करती हूँ। और इसके पीछे की वजह आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सबको पता है, नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल मतलब सबसे श्रेष्ठ फल। और आपको पता है, ये जो श्रीफल है ना, ये माता लक्ष्मी और भगवान नारायण जी का सबसे पसंदीदा फल है। और जब हम नारियल के बाल निकालते हैं, उस बाल के अंदर जो 3 डॉट होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कर्म, माया और ईगो को। हम सब भारतीय हमेशा अच्छे कार्य की शुरुआत, अच्छी जगह के उद्घाटन करने से पहले, किसी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले, हमेशा त्योहार, पूजा, शादी में किसी फंक्शन की शुरुआत करने से पहले कोकोनट वाटर को ब्रेक कर कर करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया, हम भारतीय कभी भी कोकोनट इस तरह से ब्रेक नहीं करते। हम कोकोनट को ऐसे सामने रखकर ऊपर से पत्थर से मार रहे हैं, हम ऐसे कभी ब्रेक नहीं करते हैं। हम भारतीय कोकोनट हमेशा इस तरह से पकड़ते हैं, उसको इस तरह से घुमाते हैं और जोर से पटक कर हम नारियल को फोड़ते हैं। आपको पता है, जब हम नारियल को ऐसे पटक के फोड़ते हैं ना, तब उससे जो पानी स्प्रेड होता है ना, नारियल का जो पानी स्प्रेड होता है, उससे उस जगह की शुद्धि होती है। नारियल के अंदर जो वायु होता है, जब हम नारियल को पकड़ते हैं और नारियल के अंदर जो वायु होता है, वो उस जगह पे स्प्रेड हो जाता है, फैलता है। उस वायु से वहां पे शांति स्थापित होती है। यही वजह है, हम भारतीय हमेशा अच्छे कार्य की शुरुआत शांति और पवित्रता से हो, इसलिए नारियल को ब्रेक करते हैं। हम भारतीय हमेशा किसी मरीज को मिलने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा कोकोनट वाटर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों को और हमारे भारतीय लोगों को पता है, कोकोनट वाटर में हीलिंग करने की पावर होती है। कोकोनट वाटर पंच महाभूतों से परिपूर्ण होता है। वो उस मरीज को स्ट्रेंथ और पावर देता है।
हील करता है। कोकोनट का जो आउटर कवर होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, और कोकोनट के अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इनर प्योर सोल को। यही वजह है हम हमेशा किसी को मिलने के लिए जाते हैं, किसी पेशेंट को, तो हम उसको नारियल का पानी देते हैं, क्योंकि इसमें हील करने की सबसे हाई वाइब्रेशनल पावर होती है। हम जब भी होलिका का दहन करते हैं, होली को जलाते हैं, तो हम सभी भारतीय होली में आहुति के रूप में नारियल को डालते हैं, क्योंकि पता है जब वो नारियल जलता है उससे जो हाई वाइब्रेशन निकलते हैं तो वो पूरे एरिया को पवित्र करता है, हाई वाइब्रेशन से भर देता है। इसीलिए हम आहुति में नारियल को अर्पण करते हैं। जब भी किसी को नज़र लगती तो हम भारतीय क्या करते हैं, नारियल को लेते हैं और उस पर्सन के सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसको अग्नि में जला देते हैं। जब हम उस नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो वो हमारे शरीर से पूरी नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, डिसीज एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, और जब हम उसको अग्नि में जलाते तो वो उसको ब्रेक डाउन करता है। नारियल एक हाई वाइब्रेशन से भरा हुआ है, और ये घड़ा सिर्फ घड़ा नहीं है, तो इसके अंदर अमृत है। तो जब भी हम नारियल के पानी को पीते तो हमें उसी पवित्रता के साथ और उसी इंटेंशन के साथ पीना चाहिए। आपको पता है, जब भी मैं कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाती हूँ, अच्छी चीज़ अगर मुझे खरीदनी हो, कोई दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, किसी दिन मुझे कुछ बहुत स्पेशल करना हो, तो मैं हमेशा उस दिन की शुरुआत नारियल के पानी से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ नारियल पानी नहीं है, बल्कि ये एक अमृत का घड़ा है। और हम भारतीय बहुत लकी है, हमारे भारत में हमें नारियल पानी बहुत ईजीली मिलता है, और यही वजह है हम भारतीय इतने ग्रेटफुल है हमारे भारत के प्रति। इसलिए हम हमारे भारत देश को भारत माता कहते हैं। हमारी जो भारत की भूमि है, जो ये धरती है, वो हमें हर चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल कर देती है। ये धरती माता हम सबसे बहुत प्यार करती है, वो हमेशा हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर देती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। इसीलिए हम बहुत ग्रेटफुल है हमारे भारत देश के लिए, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमारा भारत देश हमारे लिए भारत माता है, क्योंकि उस देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसीलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। और आपको पता है, हमारे भारत देश की जो धरती है वो हम भारतीयों के लिए इतनी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। धरती माता हर सीज़न में हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वही धरती माता हमें नारियल बहुत इजीली अवेलेबल करके देती है। इसीलिए हम पूर्वज हमेशा धरती को माता कहते हैं, धरती माता, मदर अर्थ। आज इस नए साल की शुरुआत मैं बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ कर रही हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं भारतीय हूँ, और मैं यूनिवर्स के हर एक चीज़ को, हर एक पावर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैंने भारत में जन्म लिया है। आज के दिन में हर उस पावर को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं भारतीय कहलाती हूँ और भारत में मैंने जन्म लिया है। थैंक यू सो मच।